सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपका चैप्टर 10 कराया था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग करेगा चैप्टर 11 जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी का। यहाँ पे देखिए इसमें मेनली आपका 3 चीज़ का बारे बताया गया, एक्सपोर्ट का बारे, इंपोर्ट का बारे एंड पोर्ट का बारे। कैसे हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट का थ्रू चेंजेस, कुछ जो पैटर्न होता है उसमें क्या चेंजेस आया है कि नहीं इंपोर्ट करके, तो इस टाइप का हम लोग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड है वो 1950 से लेकर 1951 के बीच में आपका इतना करोड़ था, 1.214। ठीक है, ये करोड़ था। एंड 2016 से 2017 में आपका 44,29,762 करोड़ रुपीज़ था। इतना ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा आया है कि ना इस साल से अगर इस साल तक अगर गिना जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये सब ये इससे इतना करोड़ बढ़ गया है कि ना। तो इसका भी ये रीज़न कुछ होगा कि वो इंक्रीमेंट किसका वजह से हुआ है कि ना। तो इससे जो इंक्रीमेंट आया है कि ना, जो इंक्रीजमेंट आया है उसमें आप कुछ रीज़न का वजह देखने को मिलेगा, जिसका एक है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कि नहीं, एंड दूसरा लिबरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपका वो तेज़ी से बढ़ने लगा, इंक्रीज होना शुरू हो गया। उसका इंक्रीमेंट के कारण से भी क्या हो रहा है कि इन ईयर से इन ईयर में इतना आपका करोड़ इतना बढ़ गया, आपका ट्रेड जो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नहीं। तो वो भी एक रीज़न है इसका इंक्रीमेंट होने का। दूसरा क्या आपका लिबरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं। लिबरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि आप देखा जाएगा तो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज था जो वो 1991 में जो एक LPG का रिफॉर्म है कि ना, आपको पहले पढ़ाया था, लिबरलिज्म है कि नहीं, पेट्रोलिज्म, उसके बाद में आपका ग्लोबलाइजेशन। तो उसका जो LPG का जो रिफॉर्म आया था 1991 में, तो उसमें क्या आता है कि कुछ कुछ आपका पॉलिसीज था है कि नहीं। उसी लिबरल पॉलिसीज का वजह से फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो इंक्रीमेंट है कि नहीं, तो वो भी एक रीज़न बनता है इंक्रीमेंट होने का। एंड थर्ड वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट में यहाँ में आपका तीसरा चीज़ बताया कि यहाँ में आपको मेनली ये चीज़ दिखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म्स होता है कि नहीं, गवर्नमेंट का फॉर्म्स पहले क्या होता था कि उन लोगों का रूल चलता था है कि नहीं, उन लोगों का क्या चलता था, डोमिनेट होता था, वो लोग पूरा मार्केट में कुछ लोग ही डोमिनेट करता था है कि नहीं। डोमिनेट करने का वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी प्राइवेट जो फॉर्म होते हैं, जैसे प्राइवेट जो मार्केट फॉर्मेशन वो लोग करने लगेगा तो उन लोगों का जो लाइसेंस होता है उन लाइसेंस को बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग चेक करता है कि नहीं, जिसका वजह से क्या होता है कि उन लोगों को आपको प्रॉब्लम दिखने को मिलता था है कि नहीं। तो फिर क्या होता है, लेकिन आपका ये जो LPG आने के बाद से जो 1991 में जो रिफॉर्म आया था LPG रिफॉर्म है कि नहीं, LPG आने के वजह से क्या हुआ है कि उन लोगों को ईजिली करने को मिला है। जैसे कि यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट जो फॉर्म होता है कि प्राइवेट दुकान जो खोल सकता है वो इजीली आपको एंट्री कर सकता है एंड इजीली एग्जिट भी कर सकता है। तो यही 3 रीज़न की वजह से आपका क्या होता है, इसमें इतना ईयर से लेकर ये ईयर तक आपको इतना अच्छा इंक्रीमेंट दिखने को मिला है। तो बहुत अच्छा बात है, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है हमारे इंडिया में है कि नहीं, जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें मेनली हम बोला है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड पोर्ट का बारे बात करें। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट का देखते हैं। ठीक है, आपका NCERT में सबसे पहले आपका एक्सपोर्ट का बारे हम लोगों को दिया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये में हम एक पैटर्न टेबल बनाया गया है। ठीक है, ये आपका चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट का है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का वाला है, ये फिगर है। ठीक है, मतलब टेबल है आपका अकॉर्डिंग टू कौन सा ईयर में कितना बड़ा है कि नहीं, ये सब का है। तो इसको थोड़ा सा फिर पॉइंट्स बना के हमने यहाँ दिया। ठीक है, तो अगर आप पहले टेबल को देखा जाएगा तो जैसे कि आपको जो कमोडिटीज़ था है कि नहीं, जो भी आपका कमोडिटीज़ आपको मिलना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट होता है कि नहीं, जितना भी आपका जो सीरियल प्रोडक्ट लोग हो गया, फ्रूट्स वगैरह जितना भी जो प्रोडक्ट आता है लोग यहाँ में आता है कि नहीं। तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि एग्री एंड एलिड प्रोडक्ट्स में आपका क्या है कि 2009 to 2010 का ये जो बीच में है कि नहीं, यानी कि इन साल से लेकर इन साल के बीच में आपका कितना है 10.0 है। एंड आपका 2011 to लेकर 2011 ये गलत है, ठीक है, 2010 होगा ये, सॉरी, ठीक है, सिर्फ 2010 से लेकर फिर 2011 का बीच में इतना हुआ है।
फिर से उसके 2015 to 16 का बीच में 12.6 हुआ है, 2016 to 17 का बीच में इतना 12.3 हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, पैटर्न में आपका चेंजेस आ रहा है। कभी इसमें 10.0 आ रहा है तो इसमें 9.9 आ रहा है, 12.6, 12.3, लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन भी आपका क्या है पैटर्न में चेंज आ रहा है कि नहीं। जिस तरह आप ओर एंड मिनरल में देखा जाएगा तो इसमें इतना है, फिर इसमें थोड़ा कम हुआ है कि नहीं, फिर थोड़ा कम हुआ है, फिर कम हुआ है। तो इस टाइप का आपका फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में देखा जाएगा तो आपका 67.4 था, 68.0 ये हमें बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया है कि नहीं। एंड क्रूड और पेट्रोलियम में देख सकता है यहाँ में भी आपका क्या हुआ है 16.2, 16.8, फिर 11.9, 11.7 एंड अदर कमोडिटीज़ जो होता है उसमें जैसे कि आपको 1.5, 1.2, 1.1, 0.5 ये जस्ट टेबल है, इसको थोड़ा सा यहाँ में हम पॉइंट्स बना के दिया गया आपका बुक से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ में बताया कि द कॉम्पोजिशन ऑफ कमोडिटीज़ इन इंडियस इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बिन चेंजिंग ओवर द ईयर्स, यानी कि वही बताया कि आपका साल भर में क्या हो रहा है कि साल भर में आपका ये चेंजेस हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस ईयर में 2009 to 2010 का साल का बिटवीन में आपका इतना था, फिर 2010 to 2011 का सेंसस में आपका इतना पाया गया। दैट मीन्स इससे क्या हो रहा है कि आपका वो पैटर्न में ओवर द ईयर यानी कि साल भर में आपका चेंज हो रहा है कि नहीं। इसलिए आपको यहाँ बताया कि जो कमोडिटीज़ होता है हमारे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड का वो जो चेंज होता है, ठीक है, चेंज, ठीक है, चेंजिंग एंड द ईयर्स, ठीक है, यानी कि चेंजिंग ओवर द ईयर्स का साथ में चेंज होता है। दूसरा बताया कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स हैज़ डिक्रीज एंड सेल्स ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स एंड अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज। तो जिस तरह अभी आप अगर टेबल में देखा जाएगा तो एग्री एंड एलाइड प्रोडक्ट एंड क्रूड, एग्री एंड एलाइड प्रोडक्ट हो गया आपका, एंड देन आपको जो ये पेट्रोलियम एंड क्रूड, ठीक है, यानी कि क्रूड एंड पेट्रोलियम का आपका क्या हुआ है कि बड़ा है बोला है, सॉरी डिक्रीज हुआ है बोल के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कम हुआ है कि नहीं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ है, थोड़ा फिर कम हुआ है। तो जिसका वजह से आप देख सकते हैं कि हमें ये बताया गया है कि आपका जितना भी जो ये शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एडेड प्रोडक्ट्स जो हैज़ डिक्रीज हुआ है बोला है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिक्रीज हुआ है एंड शेयर्स ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स एंड अदर कमोडिटीज़ हैव डिक्रीज, यानी कि आपका जो इन लोगों अगर आप देखा जाएगा तो ये लोग में क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को छोड़, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो आपका बहुत इंक्रीज हुआ है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंक्रीज हुआ है, आपको ये एग्रीकल्चर एरिया जो में क्या हुआ है कि आपका डिक्रीज होने लगा है, एंड बाकी इन लोग में क्या है आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कि नहीं साल भर में अगर देखा जाएगा। तो the shares of ore minerals and manufacturing goods have largely remained constant over the years from 2009 to 10 to 2010 to 11, 2015 to 16, 2016 to 17, यानी कि अगर आप देखा जाएगा ये जो हमारा ओर एंड मिनरल्स है कि नहीं, ये ओर एंड मिनरल्स हो गया आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गया ये जो कंस्टेंट हुआ है, यानी कि एक ही जगह में, मतलब अगर थोड़ा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। जैसे आपका इसमें ये हुआ है तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ पॉइंट्स का ही कुछ कम है कि नहीं, इसमें भी आप देख सकता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी आप देख सकता है, ठीक है। ये सब में इसलिए ये आपको बताया कि आपको ओवर द ईयर्स में आपका ये जो ये साल से लेके ये साल तक आपका कंस्टेंट दिखने को मिला है कि नहीं। तो द डिक्रीज इन ट्रेडिशनल आइटम्स सच एज कॉफ़ी, कैशियो एक्सेट्रा ड्यू टू टफ इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि आपका जो ये कुछ हमारा ट्रेडिशनल चीज़ जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जैसे कॉफ़ी वगैरह हो गया, जो कैशियो जो काजू वगैरह हो गया, वो सब जो क्या होता है कि डिक्रीज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरनेशनल में आपका क्या हो रहा है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन कंपटीशन होता है तो इसी का वजह से वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। And manufacturing sector alone accounted 73.6% of India's total value of export in 2016 and 17, यानी कि अगर आप देखा जाएगा तो हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है ये सिर्फ आपका क्या है 2016 to 17 में आपका ये कितना है 73.6% आपको टोटल वैल्यू दिया गया हमारा एक्सपोर्ट का, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ में इतना हमारा ये सबसे हाई यही है कि नहीं। तो आपको ये एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपको पता है एक्सपोर्ट कब आ रहा है कि नहीं, हम तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, छोटा सा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता है कि जो चीज़ हमारा जो फॉरेन कंट्री में हम लोग जो सेल करता है कि नहीं, जो प्रोडक्शन हम लोग सेल करता है उसी चीज़ को बोलते हैं कि नहीं, इम्पोर्ट जो फिर हमारे यहाँ लेके आता है, तो छोड़ो उसको, ठीक है। खैर तो ये बताया गया है, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन एन इम्पोर्टेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट, एंड देन आपको जो इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जो आपका इंजीनियरिंग का गुड्स चीज़ वगैरह हो गया, उन लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ दिखाया गया है इन द एक्सपोर्ट में, है कि नहीं।
तो चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज आर आवर मेजर कम्पिटिटर्स, यानी कि आपका अगर जितना भी एशियन कंट्रीज़ का जो हमारे ईस्ट एशियन का कंट्रीज़ का वहाँ में जो भी कंट्रीज़ आता है, एंड चाइना हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज आर आवर मेजर कम्पिटिटर्स, यानी कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये जो कंट्रीज है ये लोग जो बहुत कम्पिटिटिव हो जाता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इन लोग हमारा कम्पिटिटर्स हो जाता है, टफ कंपटीशन ये लोग दे सकता है कि नहीं, इसका वजह से हम लोग थोड़ा कुछ ये सब होना शुरू हो सकता है कि नहीं। तो ये तो था आपका इंडियाज़ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट होगा हमारा चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट, उसको भी थोड़ा इंपोर्ट, अब एक्सपोर्ट देखा है ना, हम अभी इंपोर्ट देखिएगा, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा पॉइंट एंड टेबल के साथ आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमें नेक्स्ट है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इंपोर्ट, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट का बारे किस तरह इंपोर्ट हुआ है। तो यहाँ में देखिए यहाँ टेबल भी बनाया गया है, ठीक है, ये इंपोर्ट का टेबल है, ये एक्चुअली आपका NCERT बुक में भी दिया गया है, ठीक है, आप वहाँ पर भी देख सकता है होगा। तो यहाँ में फिर से कॉमोडिटी दिया गया, फिर ईयर में कितना कितना बढ़ा है, कितना कितना चेंजेस आए हैं कि नहीं। तो यहाँ में देखो कुछ पॉइंट्स है, तो बताइए कि इंडिया फेस सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s, यानी कि आपका क्या है, अगर आप 10 साल, ठीक है, यानी कि देखो 1950 से 1960 का बात क्या है, 10 साल में क्या हुआ है कि इंडिया आपका जो बहुत ज़्यादा आपको सीरियस मतलब प्रॉब्लम फेस करने को मिला, क्या का वजह से आपको जो खाना पीना का जो शॉर्टेज होता है कि हमारा फूड शॉर्टेज हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिला है, कौन सा ईयर में, 1950s एंड 1960 का बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ में आप देख सकता है उन बीच में आपको इतना ज़्यादा दिखने को मिला है। एंड देन द मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट एट दैट टाइम वाज फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स एंड देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि क्या बताइए कि हमारा जो मेजर आइटम था जो हम लोगों को यहाँ क्या करता था, इम्पोर्ट करता था, वो क्या क्या है आपका, ये फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स एंड देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इन सालों में, ठीक है, इन सब समय में आपका फूड ग्रेन हम लोगों को इम्पोर्ट करता था कि नहीं, कैपिटल गुड्स हो गया, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह हम लोगों को इम्पोर्ट करता था। एंड देन आफ्टर 1970s, ठीक है, आफ्टर 1970s के बाद में आपको जो फूड ग्रेन इम्पोर्ट हुआ है वो क्या हुआ है कि आपका डिसकंटिन्यू होना शुरू हुआ है ड्यू टू द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है कि नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका अच्छा होने के बाद, जैसे कि हम आपका चैप्टर 5 में आपका लैंड रिसोर्सेज एंड मिनरल्स में आपको लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर में आपको पढ़ा, वहाँ में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से क्या हुआ है कि आप लोगों को उसका सक्सेस होने के बाद से हमारा जो ये फूड ग्रेन का जो इम्पोर्ट है वो जो क्या होना शुरू हो गया कि बंद होना शुरू है, क्योंकि हम लोग यहाँ में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस होने के बाद से हम लोग यहाँ में खुद से ही एग्रीकल्चर के लिए जो फूड ग्रेन के लिए वो हम लोग खुद ही करना शुरू हो गया, है कि नहीं। तो लेकिन उसका अगर ग्रीन रेवोल्यूशन तो का सक्सेस होने का वजह से हमारा ये सब रुक गया था कि नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया था, जिससे हम लोग खुद से कर सकता था कि नहीं, उसमें आपका इंक्रीजमेंट दिखने को मिलता है कि नहीं, इंक्रीजमेंट, लेकिन उसमें एक आपका क्राइसिस दिखने को मिला है, आपका एनर्जी क्राइसिस, जो हमारा एनर्जी होता है कि नहीं, एनर्जी वगैरह का जो क्राइसिस होता है इन द ईयर 1973 में, ये जो क्या होना शुरू हुआ है, इंक्रीज होना शुरू हुआ है, ठीक है, इंक्रीज क्या करना शुरू हो गया, आपका जो पेट्रोलियम का जो प्राइसेस होता है, दाम वगैरह है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। लेकिन आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस होने के बाद से हमारे हमें ये फूड ग्रेन जो इंपोर्ट होना शुरू वो बंद हो गया है कि नहीं, लेकिन जिससे हमारे हमें हम लोग कर सकते हैं खुद से, वो हमारा एक इंक्रीमेंट अच्छा इंक्रीजमेंट है, लेकिन कुछ आपको एनर्जी क्राइसिस भी दिखने को मिल आता है कि नहीं। तो फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज रिप्लेस बाय फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये हमें फूड ग्रेन इंपोर्ट जो उसको रिप्लेस कर दिया गया, हमारा जितना भी फर्टिलाइज़र करना शुरू किया, पेट्रोलियम वगैरह करना शुरू कर दिया है कि नहीं। इससे क्या होता है कि हम लोगों का यहाँ में आपका भी कुछ चेंजिंग पैटर्न दिखने को मिलता है, ठीक है। इसका में इट इज़ यूज एज इट इज़ यूज एज ए फ्यूल एंड एज एन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स, यानी कि इसको फिर से क्या करने शुरू किया, हमारा जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल्स फ्यूल वगैरह क्या कर, इसका थ्रू आप लोगों को यूज़ करने लग गया है कि ना हमारे इसके लिए। तो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मेंटेन स्टीडी इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स, यानी कि हमारे इम्पोर्ट जो जितना भी जो कैपिटल गुड्स हो गया है कि नहीं, कैपिटल गुड्स सबको पता है, उन सबका जो इम्पोर्ट होने के वजह से क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स वो मेंटेन करना शुरू हो गया, क्या
क्या को मेंटेन करना शुरू हो गया, जो हमारा एक्सपोर्ट का जो डिमांड होता है कि नहीं, क्या के लिए जितना भी आपका डोमेस्टिक सेक्टर हो, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उन सब चीज़ के लिए क्या हो रहा है कि हमारा इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट आना, यानी कि अच्छा चीज़ बढ़ने लग गया है कि नहीं, डिमांड बढ़ने लग गया, तो जिससे क्या कर सकते हैं कि हम लोग ईजिली एक्सपोर्ट कर सकेगा कि नहीं। तो आपका ये सब होने का वजह से, मेंटेन करने का वजह से। एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट वगैरह, मैन्युफैक्चर्स ऑफ जितना भी मेटल्स वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग करता है कि नहीं, मशीन टूल्स हो गया, एंड देन आर द नॉन आइटम्स ऑफ कैपिटल आइटम। वो कैपिटल गुड्स में क्या क्या आ गया आपका, ये नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट लोग हो गया है कि नहीं, ये सब चीज़ क्या हो गया आपका, ये सब दो क्या है, वेयर द मेन आइटम्स ऑफ कैपिटल गुड्स का मेन आइटम्स है, जो कि क्या हुआ है कि उसको अच्छे से मेंटेन करने का वजह से उसमें एक इंक्रीजमेंट दिखने को मिलेगा, एक स्टीडी इंक्रीजमेंट दिखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डिमांड होता है कि नहीं, ये सब हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपको जो इंडस्ट्री डोमेस्टिक सेक्टर के लिए उसका जो डिमांड बढ़ जाता है कि नहीं। तो अदर मेजर आइटम्स ऑफ इंडियस इम्पोर्ट इंक्लूड फेयर्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर्स, मेटलिफेरियस ओर्स एंड मेटल स्कार्फ, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। यानी कि कुछ अदर जो आपका दूसरा मेजर आइटम्स है जो हमारे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया का इंपोर्ट में इंक्लूड होता है, वो लोग पेयर्स वगैरह जो मोती वगैरह हो गया है कि नहीं, जो बहुत सेमी प्रीशियस स्टोन लोग होता है, बहुत अच्छा वाला, बहुत दाम वाला है कि नहीं, बहुत प्रीशियस वाला, तब गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ये जो मेटेलिक फेरस ओर्स लुक हो गया, मेटल लुक हो गया, इन सब का चीज़ का गुड्स लुक क्या हुआ है कि इंक्लूड होना शुरू हो गया। तो जैसे कि आप ईयर में अभी देख सकता है, फूड एंड एलियट में क्या हुआ है कि आपका यहाँ में 2009 एंड 2010 में आपका इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना से इतना हो गया है कि नहीं। एंड आपको फ्यूल में देखा जाएगा तो फ्यूल में भी आप देख सकता है, फर्टिलाइजर्स में भी, लेकिन ये पेपर बोर्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ प्रिंट में भी, कैपिटल गुड्स में भी आप देख सकता है, एंड अदर्स में भी, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ में कुछ टेबल दिया गया, आप टेबल को वहाँ पर देख सकता है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है। ये आपको जो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियन इम्पोर्ट का बारे है कि नहीं। तो ये सब था। तो नेक्स्ट आपका है हमारा सी पोर्ट लुक का बारे पड़ेगा। उससे पहले हम लोग का ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड का हम लोग का डायरेक्शन देखेगा। जैसे कि हमें बोला है कि इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विथ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारा पूरा दुनिया भर में हमारा बहुत सा कंट्री के साथ में हमारा इंडिया जो रिलेटेड है, यानी कि वो ट्रेड का मामला में उन लोग जो एक दूसरे से क्या करता है, रिलेशन रखता है कि नहीं। एंड इंडिया एम करता है, ठीक है। इंडिया का एक मकसद होता है कि उन लोग जो अपना जो शेयर्स होता है कि ना, जो हमारा शेयर्स होता है, उन लोगों को जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो शेयर्स उसको वो डबल करने के लिए चाहता है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है। आपका क्या करता है, नेक्स्ट 5 साल में वो जो क्या कर सकता है कि अपना जो शेयर होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो शेयर होता है, उनको वो डबल करने के लिए उसका जो मकसद होता है कि नहीं। तो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग सुइटेबल मेजर्स सच एज import, this is important, okay. Import liberalism, reduction in import duties, delicensing and change फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेशेंस, यानी कि क्या पता है कि ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बहुत सारा कुछ सुइटेबल मेजर्स को अडॉप्ट करने के। जैसे कि आपका इंपोर्ट करने लग गया आपका जो लिबरलिज्म है कि ना, ऊपर लिबरलिज्म का बारे पढ़ा था वह सबको। फिर आपका जो इंपोर्ट ड्यूटीज होता है उसका रिडक्शन हो गया, आपका डी जैसे कि पहले हम लिबरलिज्म एलपीजी में हम जब पढ़ा था तो लाइसेंस लोग को छीन लेता था कि नहीं। तो यहाँ में क्या होता है कि लाइसेंस को वो लोग क्या करता कि देने लग गया, एंड क्या करता है कि जो आपका रजिस्टर होता है उन लोगों को भी क्या करना शुरू हो गया है, रजिस्टर करने का प्रोसेस को भी चेंज करने के लिए उन लोग कुछ सुइटेबल क्या है मेजर अडॉप्ट करने लग गया है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़ कैरी थ्रू सी एंड एयर रूट्स। तो ज़्यादातर हमारा जो फॉरेन ट्रेड है कि नहीं, फॉरेन ट्रेड में जो हम लोग क्या होता है कि जितना भी हमारा इंडिया गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इस क्या से कैरी करता है, हमारा सी का थ्रू एंड एयर रूट्स का थ्रू है कि नहीं। तो इस सबको पहले भी तो हम सी एयर रूट्स का बारे पढ़ा था कि ना, ओशनिक वाला। And however, a small portion is also carried through land route to neighboring countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh and Pakistan.
एंड कुछ कुछ आपका स्मॉल पोर्शन देखा जाएगा, छोटा अगर पार्ट को देखा जाएगा जो हम लैंड का थ्रू कर सकता है, तो लैंड रूट का थ्रू हमारा जितना नेबरिंग कंट्रीज है कि नहीं, ये सब का थ्रू हम लोग क्या कर सकता है, कैरिट कर सकता है कि नहीं। इस टाइप का हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें दूसरा आपको टॉपिक है आपका सी पोर्ट एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पोर्ट्स का बारे में आपको पता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड पोर्ट्स का बारे में। तो यहाँ में जितना भी सी पोर्ट्स है जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का एक गेट वे है, ठीक है, उसका थ्रू क्या करते हैं, पोर्ट का थ्रू हमारा जितना भी जो इंटरनेशनल ट्रेड हो, आपका इम्पोर्ट हो, आपका क्या हो रहा है, ये सब दिखने को मिले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है कि नहीं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर और इंटरनेशनल पोर्ट। यानी कि आपका हमारे प्रेजेंट में अभी का में क्या है कि इंडिया के पास में आपका 12 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है, बड़ा बड़ा पोर्ट्स है, एंड 200 छोटा छोटा आपका क्या है, माइनर पोर्ट्स दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन आपका इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द पॉलिसीज एंड प्लेस रेगुलेटरी फंक्शन। यानी कि अगर आप मेजर पोर्ट का बारे अगर बात करेगा तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उन लोग ये क्या करता है कि पूरा डिसाइड करता है, ठीक है, डिसाइड करता है आपका जो पॉलिसीज़ वगैरह होता है हमारा जो पोर्ट्स के लिए, कि पोर्ट्स इतना सरकंडला पोर्ट्स, विशाखापट्टनम पोर्ट्स है कि नहीं, हल्दिया पोर्ट्स बहुत सारा है, उन लोगों को क्या करता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन लोग की उसका पॉलिसी को वो लोग डिसाइड करता है, एंड उसको किस तरह का फंक्शन से वो लोग रेगुलेट करें, कैसे करके चलाएगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में होता है, वो लोग ही डिसाइड करता है, ठीक है। एंड माइनर पोर्ट्स आर देयर हुज पॉलिसी एंड फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो छोटा छोटा आपका माइनर पोर्ट्स, जो इंटरमीडिएट आपका पोर्ट्स हो गया है कि नहीं, इन लोगों को कौन करता है, इसका जो पॉलिसीज एंड फंक्शन इसका कौन पॉलिसीज बनाते हैं, कौन इसको चलाता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट लोग होगा। तो ब्रिटिश यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट्स ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड्स। यानी कि क्या बताए कि ब्रिटिश हमारा पोर्ट्स लोग को क्या यूज़ करता था, बोला सक्शन यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो हमारा एक वैक्यूम हो गया है कि नहीं, जैसे कि मान लो कुछ प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन का जो पार्शियल पार्ट का जो वैक्यूम होता है कि नहीं, वैक्यूम से क्या करते हैं हमारा कुछ चीज़ को एयर ऑर्डर को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है, उस टाइप का उसको ब्रिटिश यूज़ करता था। एंड मतलब सक्शन पॉइंट्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द हिंटरलैंड, ठीक है, हमारा हिंटरलैंड मतलब जो हमारा जो रिमोट एरियाज में होता है, ठीक है, कंट्री का जो रिमोट एरिया जो हमारा बहुत दूर दूर जगह में रहता है कि नहीं, उसको तो आप पता है, ये सबको हमारा ब्रिटिश यूज़ करता था, बताया, ठीक है। एंड द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग इन 1951 टू मोर देन 837 मिलियन टन्स इन 2016। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन द ईयर 1951 में हमारा ये जो कैपेसिटी जो हमारे इंडियन पोर्ट्स का कैपेसिटी था जो इंक्रीज था, पहले था 20 मिलियन है कि नहीं, 20 मिलियन टोन्स था जो हमारे कार्गो लोग को वो लोग हैंडलिंग करता, सामान वामान पहुंचाना है कि नहीं, जो कि 1951। एंड जबकि अभी बढ़ के कितना हुआ है 837 मिलियन टोन्स इन द ईयर 2016। यानी कि आपका इतना ज़्यादा बढ़ गया, 20 मिलियन से आपका 837 मिलियन बढ़ गया है कि नहीं। तो इस तरह का आपका जो हमारा इंडियन कैपेसिटी का इंडियन पोर्ट का जो कैपेसिटी होता है हमारा वो इंक्रीज होने लगा है। तो ये हमारा सी पोर्ट ऐसे गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के करने के लिए हम लोगों का सी पोर्ट हमारा एक रास्ता है, गेटवे है कि नहीं। तो अभी हम लोग कुछ पोर्ट्स है, कंडला पोर्ट्स हो गया, हल्दिया पोर्ट्स, विशाखापट्टनम, ये सब पोर्ट्स को हम लोग एक एक करके यहाँ देखेगा होगा पॉइंट्स वाइज करके। तो अभी देखो जैसे हम लोग अभी सी ऐसे गेटवेज ऑफ हमारा क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल पोर्ट है कि नहीं। तो अभी हमारा पोर्ट लोगों को देखिएगा, पहले हम यहाँ कंडला पोर्ट लिखा है, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड मरमागो पोर्ट, और भी पोर्ट है ठीक है। तो इसको पहले पोर्ट में जितना आया उतना लिखा। तो कंडला पोर्ट को देखो, इट इज़ सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कुछ, हैज़ बीन डेवलप एज ए मेजर पोर्ट फॉर द नीड्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। यानी कि क्या बताया कि आपका ये कंडला पोर्ट जो आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा, जो गल्फ ऑफ कुछ है कि नहीं। आप पता है मैप देखिए ठीक है, यहाँ में आपका पेज नंबर 129 होगा ठीक है। पेज नंबर 129 में आप देख सकते हैं कि यहाँ में ठीक है, यहाँ में आपको जितना पूरा पोर्ट्स है सब पोर्ट्स का बारे आपको यहाँ बताया गया है ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा जगह में यहाँ में पोर्ट बताया है ठीक है। तो आपको ये हमारा जो गल्फ ऑफ कच्छ का वो जो हेड है उसमें आपको ये कंडला पोर्ट दिखाई मिलेगा, जो कि डेवलप करता है हमारा जितना भी जो मेजर पोर्ट ऑफ कौन सा जगह का, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो हमारा ज़रूरत चीज़ होता है पोर्ट के लिए कि ना, जो चीज़ हमारा सामान उमान के लिए जो ट्रांसपोर्ट करना हो, जो उसके लिए हमारे लिए ये वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न
पार्ट्स के लिए ये जो बहुत मेजर पार्ट है उसके लिए, उसका नीड्स के लिए ये जो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ गया है कि नहीं। एंड इट इज़ ऑल्सो मेड टू रिड्यूस द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट आपको पता है कि जो हमारा बिगेस्ट पोर्ट ऑफ हमारा कंट्री है, तो उन पोर्ट को, मुंबई पोर्ट को थोड़ा सा उसका जो प्रेशर होता है, क्योंकि अगर वो आपका बिगेस्ट है तो उसमें ज़्यादा लोग आने के लिए करेगा, तो उसको थोड़ा सा उसका जो प्रेशराइज जो होता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ये कंडला पोर्ट बनाया गया है कि नहीं। एंड द पोर्ट इज स्पेशली डिज़ाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये कंडला पोर्ट इसलिए डिज़ाइन किया गया, स्पेशल डिज़ाइन किया गया जिससे हमारा जो बड़ा बड़ा लार्ज क्वांटिटीज़ होता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्ट्स होता है, उन लोगों को मतलब उन लोगों को कैरी करने के लिए, उसके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारा कंडला पोर्ट को, है कि नहीं। द ऑफशोर टर्मिनल एट बडीनार हैज़ बीन डेवलप टू रिड्यूस द प्रेशर एट कंडला पोर्ट। तो जो हमारा ऑफशोर टर्मिनल है कि नहीं, जो ऑफशोर आपका टर्मिनल जो शोर से थोड़ा दूर वाला होता है उसको ऑफशोर बोलते हैं, आपको पता है कि नहीं, उसका रास्ता टर्मिनल से आपको जो बदीनार में मिलता है, वो जो डेवलप करता है आपका जो थोड़ा सा कंडला पोर्ट का जो प्रेशर होता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए ये वाला ऑफशोर टर्मिनल जो इसमें काम आता है कि नहीं। तो दूसरा है मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट में पता इट इज़ द नेचुरल हार्बर एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ये एक नेचुरल हार्बर है एंड देन आपका पूरा कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट आपका मुंबई पोर्ट है कि नहीं, ये याद रखिए। एंड इट इज़ क्लोज टू द मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, वेयर द मेजर शेयर ऑफ कंट्रीज ओवरसीज ट्रेड इज कैरिड आउट। यानी कि आपका ये मुंबई पोर्ट किसका साथ में क्लोज है, आपको जितना भी मिडिल ईस्ट में जो आपका कंट्री हो गया एंड मेडिटेरियन कंट्रीज हो गया, नॉर्थ अफ्रीका का, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप का, लेकिन जिससे क्या होता है कि वो लोग हमारा जितना भी जो ट्रेड होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है उसको इजीली कैरिड आउट कर सकता है कि नहीं, मुंबई पोर्ट। एंड द पोर्ट इज़ 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइड। इसका लंबाई कितना है, 20 किलोमीटर लंबा है एंड इसका वाइड जो कितना है 6 to 10 किलोमीटर आपको दिखने को मिलेगा। एंड हैज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। देखिए, यानी कि ऑयल के लिए जो होता है उसके लिए भी आपका वो सबसे बड़ा क्या है, कंट्रीज़ का सबसे लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल आपको दिखने को मिलेगा मुंबई पोर्ट, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में है। एंड जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड जितना भी राजस्थान का पार्ट होता है कि नहीं, उसको क्या कंस्टिट्यूट करता है, हमारा हिंटरलैंड्स ऑफ मुंबई पोर्ट। उसको हम लोगों को हमारा जो हिंटरलैंड्स है कि ना, अभी हम जैसे कि बताया कि जो हमारा रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री का जो रिमोट एरियाज होता है वो जो आपको जो कोस्ट हो गया, जो भी आपको जो रिवर से बहुत दूरी में होता है उसको बोलता है हिंटरलैंड्स, ठीक है, जैसे हम आगे बताया था। तो वो तो होता है आपका मुंबई पोर्ट। तो छोटा छोटा थोड़ा ज़्यादा नहीं दिया आपको पोर्ट वगैरह में कि नहीं। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में क्या बताया कि दिस पोर्ट एट नवा शेबा वाज डेवलप एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू डिक्रीज द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कहाँ में डेवलप किया गया, नवा शेबा में बनाया गया, जो कि वाज डेवलप किया जाता है एज अ सैटेलाइट पोर्ट। एक सैटेलाइट पोर्ट का थ्रू उसको डेवलप किया गया है, जिससे हमारा जो मुंबई पोर्ट में जो आपका प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करने के लिए, कि रिड्यूस करने के लिए ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। इसमें मतलब ये अब कंटेनर पोर्ट जो हमें जितना चीज़ कंटेन कर सकता है उसके लिए समझ रहे हैं ना, कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, उसका सबसे लार्जेस्ट पोर्ट क्या है, जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं। एंड मडमागांव पोर्ट में बताया है कि इट विज सिचुएटेड एट द जुआरी स्टोरेज, ठीक है, ये कहाँ में सिचुएटेड है, आपका जुआरी स्टोरेज जो आपका रिवर है, रिवर का नाम है, ठीक है, इसमें आपको दिखने को मिलेगा। एंड देन ये कहाँ में आपको एक गोवा में दिखने को मिलता है, ठीक है, इससे नेचुरल हार्बर इन गोवा। एंड इट गेन इट्स इंपॉर्टेंस ड्यू टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। तो ये वाला मडमागो पोर्ट जो क्या को गेन करता है, क्या का इसका इंपॉर्टेंस क्या है बोलने से, क्योंकि ये जो जितना भी आयरन और जो एक्सपोर्ट होता है, जो हमारा जापान में जो एक्सपोर्ट करा जाता है उनको पूरा हैंडल करता है मडमागांव पोर्ट, है कि नहीं। तो कर्नाटका, गोवा एंड जितना भी साउदर्न महाराष्ट्र का पार्ट होता है वो लोग कंस्टिट्यूट करता है उसका ही हिंटरलैंड को, है कि नहीं। तो ये सब आपको ये पोर्ट है। एंड दूसरा पोर्ट है अभी जैसे कि न्यू हल्दिया पोर्ट हो गई। अभी दूसरा पोर्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, चेन्नई पोर्ट बहुत सारा है। तो अभी देखो दूसरा पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, कोचाई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ठीक है। इसको पहले देखते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट बताया कि इट इज़
लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये तो कर्नाटका का स्टेट में आपको ये न्यू मैंगलोर पोर्ट देखा जाएगा, है कि नहीं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और एंड आयरन कंसेंट्रेट, यानी कि ये न्यू मैंगलोर पोर्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा जितना भी जो आयरन और हम एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट करते आयरन आ रहा है उसका जितना भी जो कंसेंट्रेट्स होता है उन लोगों को जो आयरन का उन लोगों को क्या करते एक्सपोर्ट करने के लिए काम आता है, इंपॉर्टेंट होता है ये न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कॉफ़ी, टी, ETC वगैरह, ठीक है। अब बुक में देखिए ये बहुत सारा चीज़ को हैंडल्स करता है, जैसे फर्टिलाइजर्स को हैंडल करता है, पेट्रोलियम जितना भी हमारा एडिबल्स ऑयल वगैरह हो गया, कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह, इन ये वाला पोर्ट काम आता है इसमें, होगा। एंड कोचाई पोर्ट में क्या बताया कि इट वाज सिचुएटेड एट द मेम्बानन खयाल, मेम्बानन खयाल, ठीक है। ये जो कहाँ में सिचुएटेड होता है, मेम्बानन खयाल, ये जो लेक का नाम है, ठीक है। ये जो लेक है इसमें ये लेक में आपको सिचुएटेड देखने को मिलता है, जिसको पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, जिसका नाम दिया गया है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, जिसको हम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो नेचुरल हवे, ये भी नेचुरल हर्बर ही है, होगा। तो ये बताया गया है। एंड इट इज़ क्लोज टू द स्विच, ठीक है, स्विच कोलंबिया, स्विच कोलंबो रोड को, ये क्या है उसका साथ में बहुत ये मतलब सामने है, ठीक है, उस रूट को, उस रास्ता से। एंड कोलकाता पोर्ट में इट इज़ लोकेटेड एट द हुगली रिवर 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, यानी कि कोलकाता आपको कहाँ में सिचुएटेड दिखाई देता है, हुगली रिवर में दिखाई देता है, जो कि 128 किलोमीटर इनलैंड करता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल का थ्रू से, है कि नहीं। तो यहाँ में ये बताया। एंड लाइक द मुंबई फोर्ट दिस पोर्ट वाज ऑल्सो डेवलप बाय ब्रिटिश, तो इसको भी ब्रिटिश ही डेवलप किया गया बोल के बोला है कि नहीं। दिस पोर्ट हैज़ लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस ड्यू टू द डाइवर्शन ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर पोर्ट्स सच एज विशाखापट्टनम, पारादीप एंड इट्स सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया, यानी कि ये कोलकाता पोर्ट जो क्या हुआ है कि इसका इम्पोर्टेंस को थोड़ा मतलब खो दिया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट को मतलब क्या कर दिया कि डाइवर्सन कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया है दूसरा पोर्ट का साथ में, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया एंड उसका हल्दिया का सैटेलाइट पोर्ट को, तो उसका वजह से ये कोलकाता पोर्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंस जो थोड़ा सा कम हो जाता है कि नहीं। तो इट्स हिंटरलैंड कवर्स, कौन सा को हिंटरलैंड कवर करता है, यूपी, बिहार, झारखंड, है कि नहीं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड आपका जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पार्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट ने बताया कि इट इज़ लोकेटेड 105 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, यानी कि ये कहाँ में आपको कलकत्ता से आपका 105 किलोमीटर दूरी में आपको ये हल्दिया पोर्ट पाया जाएगा। एंड इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द ट्रैफिक एट कोलकाता पोर्ट, ये इसलिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया है क्योंकि इसमें ये लोग जो कलकत्ता पोर्ट में जो ट्रैफिक होता है कि नहीं, उन लोगों को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए ये हल्दिया पोर्ट बनाया गया। It handles bulk cargo like iron ore, coal, petroleum products, fertilizers, jute, कॉटन एंड कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स, यानी कि ये हल्दिया पोर्ट जो आपको जो बारी वाला माल होता है कि नहीं, जो हैवी बल्कि वाला मेटेरियल जो माल होता है उन लोगों को, जैसे कि आपका आयरन और वगैरह हो गया, कोल, पेट्रोलियम हो गया, है कि नहीं, इन सब चीज़ को भी आपका हल्दिया पोर्ट जो हैंडल करता है कि नहीं। एंड दूसरा क्या है, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट बताइए क्या, इट इज सिचुएटेड इन द महानदी डेल्टा, ये आपको महानदी डेल्टा में दिखने को मिलेगा, अबाउट 100 किलोमीटर क्या बताए, कटक, 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक, ठीक है। कटक यानी कि आप कटक से आप ये समझ सकते हैं, ये एक तो एक सिटी का नाम है, ठीक है। कटक जो एक नेम ऑफ सिटी है, जो कि क्या क्या है, मतलब आपको ये इसको जिसको मतलब आप बोल सकते हैं कि पोर्ट को ही बोल सकते हैं, ठीक है। एक सिटी है आप जिसको आप ये इसका मतलब है आपको पोर्ट को ही बता रहा है कि नहीं। यहाँ में भी आपको बताया गया है कि यहाँ में बोला गया द नेम ऑफ द सिटी, जो कि एनक्लाइजेस किया गया है फॉर्म ऑफ कटाका, ठीक है, विच लिटरली मीन्स द पोर्ट, पोर्ट को ही बता रहा है कि नहीं। एंड इट हैज़ द डीपीएस हार्बर स्पेशली सुइटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स, यानी कि ये मतलब बहुत डीपीएस बहुत गहराई वाला आपका ये हार्बर है, जो कि आपको किसके लिए, आपके लिए स्पेशल मतलब सुइटेड करता है, जो हमारा बड़ा जैसे कि जो लार्ज वेसल्स यानी कि जो बड़ा जहाज नहीं होता है उन लोगों को हैंडल करने के लिए ये पारादीप पोर्ट जो आपको स्पेशली सुइटेड करता है कि नहीं। इट हैज़ बीन डेवलप मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, यहाँ में वही बताइए इसलिए डेवलप है मेनली किसके लिए, आपका जितना भी आपका जो आयरन स्केल हो, आयरन एंड आयरन ओर होता है, ठीक है, जो बड़ा स्केल होता है उसको एक्सपोर्ट करने के, ठीक है।
वही बता, टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, इसको हम एक्सपोर्ट कर सके। एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड आर द पार्ट्स ऑफ इट्स हिंटरलैंड, तो ये लोग स्टेट ही इसका हिंटरलैंड का पार्ट है कि नहीं। तो ये तो होता है आपका पारादीप पोर्ट। अभी हम लोग दूसरा पोर्ट देखिएगा, आपका है विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, इसको हम लोग अभी देखिए, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट पोर्ट है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट, ठीक है, एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है। ये सब आपको बुक में भी दिया गया है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट में देखिए, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, इज़ लैंड लॉक्ड हार्बर कनेक्टेड टू द सी बाय ए चैनल, यानी कि ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि आपका लैंड रॉक हार्बर है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, आपका जितना भी सी है कि कनेक्टेड टू द सी बाय ए चैनल, उसका चैनल के साथ में जो सी का चैनल होता है, ठीक है ना, उसका थ्रू आपका चैनल का थ्रू का आपका कनेक्ट होगा, है कि नहीं। एंड इट इज़ डेवलप फॉर हैंडलिंग आयरन और पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो, यानी कि ये जो आपका किसको आपको हैंडल करने का डेवलप किया गया है, आपका आयरन और हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जनरल कार्गो हो गया, उन लोगों को डेवलप करने के लिए, मतलब उन लोग को हैंडल करने के लिए ये विशाखापट्टनम पार्ट को बनाया गया है कि नहीं। एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर द मेन हिंटरलैंड फॉर दिस पोर्ट, ये दोनों स्टेट इनका क्या है, मेन हिंटरलैंड है कि नहीं। एंड चेन्नई पोर्ट ने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि ये बहुत पुराना पोर्ट है जो कि आपका ईस्टर्न कोस्ट में आपको पाया जाएगा, है कि नहीं। एंड ये एक आर्टिफिशियल आपको हार्बर बनाया गया जो कि 1859 में बनाया गया है कि नहीं, एक आर्टिफिशियल हार्बर है। एंड इट इज़ नॉट मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप्स बिकॉज ऑफ द शैलो वाटर्स नियर द कोस्ट, यानी कि ये मतलब उसके लिए सुटेबल नहीं है जो बड़ा बड़ा शिप्स होता है कि नहीं, बड़ा बड़ा लार्ज शिप्स होता है, क्योंकि आपको जो पानी का गहराई होता है वो बहुत कम होता है कि नहीं, शैलो होता है पानी का नियर द कोस्ट का सामने में, इसलिए वो आपका जो बड़ा बड़ा लार्ज शिप्स होता है उन लोगों के लिए ये सुटेबल नहीं होता है आपको जो चेन्नई पोर्ट होगा। एंड तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर इट्स हिंटर, ये दोनों इसका खुद का हिंटरलैंड है। एंड इन्नौर पोर्ट ने बताया क्या, इट इज़ ए न्यू डेवलप पोर्ट इन तमिलनाडु, यानी कि इन्नौर पोर्ट जो ये आपका नया पोर्ट जो डेवलप किया गया है इन तमिलनाडु में, ठीक है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई टू डिक्रीज द प्रेशर एट चेन्नई पोर्ट, यानी कि ये जो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 25 किलोमीटर आपका चेन्नई का नॉर्थ पार्ट में है कि नहीं, क्या आपको डिक्रीज करने के लिए, आपको ये जो चेन्नई पोर्ट है उसको डिक्रीज करने के लिए, यानी कि चेन्नई का नॉर्थ पार्ट में इसको बनाया गया है 25 किलोमीटर दूरी में, है कि नहीं, जो कि क्या को डिक्रीज करने के लिए आपका जो चेन्नई पोर्ट में जो प्रेशराइज होता है कि नहीं, कि आप उसमें ट्रांसपोर्टेशन आपको मतलब एक्सपोर्ट करना होगा, है कि नहीं, उन सब चीज़ के लिए तो उसको कम करने के इन्नौर पोर्ट बनाया गया। एंड दूसरा पोर्ट है टूटिकोरिन पोर्ट, ठीक है, ये भी पोर्ट का नाम है। इट वॉज ऑल्सो डेवलप टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट, ये भी चेन्नई पोर्ट का जो प्रेशर होता है उसको रिलीव करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया है कि नहीं। It deals with a variety of cargo including coal, salt, food grains, edible oils, शुगर, है कि नहीं, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि ये टूटिकोरिन पोर्ट जो आपको क्या है, क्या आपको डील करने के लिए बहुत सारा आपको जो कार्गो जैसे बहुत सारा माल को लेने के लिए, वेराइटीज ऑफ माल को वो बुकने के लिए ये पोर्ट ये बनाया गया, जैसे कि कोल वगैरह हो गया, सॉल्ट वगैरह या फूड ग्रेन्स, आपका एडिबल ऑयल, केमिकल्स वगैरह हो गया, आपको जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उन सब चीज़ का जो वेराइटीज़ को वो लेने के लिए ये इसको मतलब उन सब को जो कार्गो माल को लेने के लिए ये पोर्ट बनाया गया होगा। एंड एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट्स बताए एयर ट्रांसपोर्ट प्लेस है इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपका ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड के सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपको बताया गया है कि नहीं। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरिज, हैंडलिंग हाई वैल्यू गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका एयर ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, आपको जो शॉर्ट ड्यूरेशन लेकिन टाइम जो टेकिंग कम होता है इन कंपेरिजन, तो आपका दूसरा वाटर का जो आपका वाटर रूट का थ्रू हो गया, आपको रोड का थ्रू हो गया है कि नहीं, उसका कंपैरिजन में आपका एयर ट्रांसपोर्ट आपको इजीली वो फटाफट पहुंचा देते हैं कम डिस्टेंस में, है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ में भी बोला है कि ये आपका एक एडवांटेज होता है, जैसे कि जो हमारा कम समय में लीस्ट टाइम में हमारा जितना भी जो कैरिजेस हो गए, जो सामान वगैरह होता है और जो आपका हाई वैल्यू गुड्स लुक होता है उसको ईजिली लॉन्ग डिस्टेंस को उसको कम समय में ख़त्म करने के लिए मतलब पहुँचाने के लिए ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट काम आता है कि नहीं। एयरपोर्ट्स आपको तो पता है। एंड देयर आर 25 मेजर एयरपोर्ट फंक्शनिंग इन द कंट्री, आपका हमारा कंट्री में आपको 25 मेजर एयरपोर्ट्स है जो
काम करता है, आपको कुछ इंटरनेशनल थ्रेट करता होगा, या फिर हम लोग खुद का जो पैसेंजर का जो ट्रैवलिंग होता है, इवन हम लोग भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट लोग बाहर दूसरा जगह में दूसरा स्टेट में पढ़ता है कि नहीं, या फिर कोई दूसरा आउट कंट्री में कोई रहने वाला होता है, उसके लिए भी क्या होता है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स लोग क्या आते हैं, काम आता है कि नहीं, जो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको जल्दी पहुँचा देता है कि नहीं। ये तो आप जानता है, इसको इतना बताना ज़रूरी नहीं है कि नहीं, आप जान रहे हैं। तो आपको 25 मेजर एयरपोर्ट्स बताया गया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, है कि नहीं। आप देखने से हमारे यहाँ में गुवाहाटी, हम लोग जो अरुणाचल के लोग हैं, हम लोग गुवाहाटी जाता है कि नहीं, गुवाहाटी से हम लोग पकड़ के फ़्लाइट पकड़ के जाता है, फिर उससे दूसरा स्टेट जाता है, ठीक है। स्टेट से फिर हम लोग क्या करता है, अगर इंटरनेशनल जाना है तो हम लोग जाता है कि नहीं। तो इस तरह का 25 मेजर एयरपोर्ट्स बताया गया है हमारे इंडिया में। तो आप देख सकते हैं, आपका बुक में भी दिया गया है, जैसे कि अहमदाबाद, हम यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। आप बुक में आप देख सकता है, तो बुक में देखने से आप मिल जाएगा, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, आधा तक लिखा है, ठीक है। जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, आपका गुवाहाटी हो गया, है कि नहीं, आपका चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, ये बहुत सारा है, श्रीनगर, तो इससे आप देख सकता है, ठीक है। तो ये सब है। एंड देन यहाँ में आपका एक मैप है, देखिए मैप को आप देख लेना, ठीक है। हम आपको यहाँ भी ये मैप एंड यहाँ में एक मैप है जो हमें आपको पूरा पोर्ट्स का बारे आपको दिया गया होगा, आप इसको पेज नंबर में देख लीजिए, ठीक है। 131 पेज एंड आपका 129 पेज में आप ये इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बनाने नहीं सकता है कि नहीं, तो इसलिए। तो इसी तरह ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर भी आज यहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। क्योंकि चैप्टर में ज़्यादा नहीं था, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड पोर्ट्स लोग के बारे में ही था, जिसको मैंने यहाँ पे पढ़ा लिया है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को फिर से कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप उसको हमको पूछ सकता है कि नहीं, आपके पास में आप स्कूल कॉलेज से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों के पास किसी के पास मेरा नंबर भी है कि नहीं, आप लोगों को पता है। तो इसी तरह ये हमारा चैप्टर आज इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग आज फिनिश हो गया। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि ये बुक का आपका ये जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का आपका ये आपका हमारा 11 चैप्टर खत्म कर लिया है कि नहीं, यानी कि इसमें आपका 12 चैप्टर जैसा है, जबकि इससे आपका एक चैप्टर बच गया, यानी कि जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टिव इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। हम लोग बहुत सारा हमारा प्रॉब्लम्स क्या क्या, मतलब जोग्राफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स इशूज़ है वो सबको देखेगा कि नहीं, जो पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से रहिए।